तो चलिए आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे वर्गमूल। ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आप हल करेंगे, अगर सिंप्लीकेशन है, सरलीकरण का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का पार्ट है, तो आपको वर्गमूल जानना जरूरी है। ठीक है, तो वर्गमूल के लिए हम क्या करेंगे, चलिए इसको देखते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको दे दिया गया, जैसे इससे पहले चीज़ समझिए कि अगर हम आपका बात करें कि किस किस अंक के लास्ट में 6 आता है। ठीक है, किस किस अंक का वर्ग करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। देखिए 4 का स्क्वायर 16, तो 16 के लास्ट में आपका 6 है। ठीक है, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, तो लास्ट में 6 है। अब बात करते हैं 4। ठीक है, तो किसके किसके स्क्वायर के लास्ट में 4 आता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 2 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से बात करते हैं 9। ठीक है, कि 9 जो है किस किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 9 आएगा। ठीक है, इस तरह से आप जो है समझ रहे हैं। अब एक की बात आती है कि किसके किसके लास्ट में 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में 1 आएगा। ठीक है, अगर इतनी बात समझते हैं तो वर्गमूल आप समझ लेंगे। देखिए अगर आपसे कह दिया जाए, ठीक है, कि आप जो है सॉरी 144 का सॉरी 144 का वर्गमूल निकालिए। ठीक है, तो 144 का वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे देख लीजिए। लास्ट में जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक है, वो क्या है 4 है। तो किस किस संख्या का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में 4 आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में 4 आएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, लास्ट में अंक आएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तभी भी 64 में 4 आएगा। अब 2 अंक काट दीजिए। ठीक है, बचा आपका 1। तो किसका वर्ग 1 के बराबर होगा, तो 1 का वर्ग 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस जो 1 लिखे इससे 1 बढ़ा के लिखिए। तो 1 से 1 बढ़ाएंगे तो होगा 2, तो गुणा करेंगे तो 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब इस 2 का तुलना करेंगे इस अंक से, तो 2 से 1 छोटा है, तो इन दोनों में जो छोटा होगा ये आंसर हो जाएगा। यानी 144 का आंसर क्या हो जाएगा, 144 का वर्गमूल हो जाएगा 12। ठीक है, एक और लेते हैं मान लीजिए 225 है। ठीक है, तो 225 का वर्गमूल लेना है, तो किसके वर्ग के लास्ट में 5 होता है, तो 5 स्पेशल 5 के वर्ग में ही 5 होता है। ठीक है, 2 अंक कट गया। किसका स्क्वायर 2 के बराबर या कम है, तो 1 का स्क्वायर 1 के बराबर या कम है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया, 15 हो गया। ठीक है, अगला 289। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर रूट लेना है, तो लास्ट में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, और किसका किसका स्क्वायर करते हैं तो लास्ट में 9 होता है। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 होगा। 2 अंक काट दीजिए। ठीक है, अब किसका स्क्वायर 2 के बराबर हो या 2 से कम हो, तो 1, तो यह हो गया 13, यह हो गया 17। 1 से बढ़ा के 1 लिख देंगे, तो 1 से बढ़ा के 1 लिखेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 का 1 में गुणा होगा 2। जब दोनों बराबर हो जाता है, देखिए ये भी बराबर है, मतलब वो भी 2 है और ये भी 2, जब दोनों बराबर हो गए तो जो बड़ा वाला होता है वही क्या होता है, आंसर होता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि इतनी बात अगर आपको समझ में आ चुकी है, तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे थोड़े से बड़े नंबरों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए, इसका आप निकालिए वर्गमूल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इनका वर्गमूल निकालना है, तो फिर भी देखिए लास्ट में 5 है, तो इसमें अकेले 5 है जिसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 5 होता है। ठीक है, तो आपका 2 अंक कट गया। अब किसका स्क्वायर 20 के बराबर हो गया, 20 से कम होगा, तो 5 के स्क्वायर अधिक हो जा रहा है, 4 का 16। ठीक है, तो 4 बराबर ले लेंगे, नहीं 45 का होगा। ठीक है, एक और ले लेते हैं 2209। ठीक है, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ भी देख लीजिए लास्ट में क्या आपका लिखा हुआ है,
यूनिट डिजिट 9 है। तो किसका किसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, अब 2 अंक क्या करिए, काट लीजिए। अब किसका स्क्वायर 22 के बराबर होगा या 22 से कम होगा, अधिक नहीं होना चाहिए। तो 5 का स्क्वायर 25 अधिक हो जा रहा है, 4 का स्क्वायर ठीक है कम हो रहा है, दोनों संख्या के बाएं साइड में लिख दीजिए। अब 4 से 1 बढ़ा के लिखिए, तो 4 से 1 बढ़ा के लिखेंगे तो 5 और 5 4 को 20। तो इस 20 से ये 22 बड़ा है। ठीक है, तो जब बड़ा है तो इन दोनों में जो बड़ा वाला होगा, यानी ये बड़ा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2209 का वर्गमूल हो जाएगा 47। ठीक है, एक और 31 36। ठीक है, हमें 31 36 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या होगा, देखिए लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 6 दिख रहा है। लास्ट में क्या है, 6। तो किसका किसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 6 आएगा। 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, तो लास्ट में 6 आ रहा है। ठीक है, फिर 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, लास्ट में 6 आ रहा है। 2 अंक काट दीजिए, बचा अब 31। किसका स्क्वायर इससे कम हो, इससे कम हो, तो 5 का स्क्वायर 25 कम हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 अधिक हो रहा है, तो 5 लेंगे। ठीक है, अब ये जो संख्या 5 लिखे हैं उससे बढ़ा के लिखेंगे 6। ठीक है, और गुणा करेंगे 6 5 30, और इस 30 से इसको तुलना करेंगे, 30 से क्या है, बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आंसर हो जाएगा, यानी 56। ठीक है, अगला आपको निकालना है 9604 का। ठीक है, तो देखिए इसका कैसे निकालेंगे। लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, 4। लास्ट में आपका अंक क्या है, 4। तो किसका किसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 4 आता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, तो 2 लिख लेंगे। ठीक है, और फिर किसका 8 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में 4 आएगा, लिख लिए। अब 2 अंक क्या करेंगे, यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, अब किसका स्क्वायर 96 के करीब होगा, लेकिन अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 10 का स्क्वायर 100 अधिक हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 इसके करीब होगा, तो दोनों संख्या के बाएं लिख लिए 9। ठीक है, ये जो 9 लिखे इससे बढ़ा के 1 अंक लिखेंगे 10, और 10 का जब 9 में गुणा करेंगे तो 10 9 90। ठीक है, अब इस 90 से तुलना करेंगे इसको, तो 90 से 96 बड़ा है, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको आ गया होगा। ठीक है, सॉरी। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन जो है आपके सामने लिख दिए हैं, इन क्वेश्चनों को हम निकालने के वर्गमूल और देखेंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इनको जो है ट्राई किए होंगे, निकाल लिए होंगे। अगर नहीं निकाल पाए होंगे तो कोई बात नहीं है। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहिए, इनको हम शानदार तरीके से निकालना सीखेंगे। तो चलिए हम कई तो क्वेश्चन है आपको 1 2 3 4 और 5 इनको सीखते हैं। पहला देखा, पहला क्या देखिए, लास्ट में आपका 9 है। ठीक है, लास्ट में आपका यूनिट डिजिट इकाई का अंक 9 है, तो यहाँ पे आप देखिए किसका किसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 9 आएगा। ठीक है, अब 2 अंक काट दीजिए, बचा आपका 127। तो किसका स्क्वायर 127 के बराबर होगा या कम होगा, तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 अधिक हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर, तो 11 को इन दोनों संख्याओं के बाएं लिख लेंगे 11। ठीक है, अब आपको पता है 11 से 1 बढ़ा के लिखते हैं 12। ठीक है, तो आपस में गुणा करिए, तो 11 का रूल आपको पता है कि पहले 2 हो जाएगा, फिर 2 1 3 हो जाएगा, फिर 1 132। अब देखिए 132 से बड़ा छोटा है, तो 132 से 127 छोटा है, तो इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा, 113 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में लास्ट में 5 है, तो ये तो बहुत आसान होता है, क्योंकि आपका एक ही अकेले 5 है, जिसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 लिख लीजिए। ठीक है, अब 2 अंक काट दिए। ठीक है,
अब 132 के समकक्ष किसका स्क्वायर होगा, तो आपका 12 का स्क्वायर 144 अधिक हो जा रहा है, 11 का स्क्वायर 121 तो 11, तो डायरेक्ट इसका एक ही बार में आंसर आ गया 115। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे लास्ट में आपको 5 है तो हम 5 लिख लिए। ठीक है, 2 अंक काट दिए। अब किसका स्क्वायर 156 के करीब होगा, तो 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169, तो 13 का अधिक हो जा रहा है, 12 का 144 तो 12 लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए एकदम एक ही बार में आंसर आ जा रहा है। ठीक है, अब आइए चौथे पे। चौथा भी आपका क्या है, लास्ट में 5 है, तो एक ही अंक मिलता है 5, तो 5 हो गया। ठीक है, 2 अंक कट गया। अब किसका स्क्वायर 182 के करीब होगा। ठीक है, तो आपका 13 का स्क्वायर 169, 14 का 196, तो 14 का स्क्वायर अधिक हो जाएगा, तो 13 का स्क्वायर 169 तो 13 ले लेंगे। ठीक है, यानी अब किसका स्क्वायर है 135 का। ठीक है, अगला यहाँ पे आइए, यहाँ भी 5 है और 5 का ही स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 5 आएगा। ठीक है, 2 अंक कट गया। अब किसका स्क्वायर 210 के बराबर हो गया, कम होगा, तो 13 का 169, 14 का 196 और 15 का स्क्वायर 225, तो 15 का अधिक हो जा रहा है, तो कम कितना का होगा 14 का, यानी 145। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को देखिए और आप जो है ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। ठीक है, इसको आप लगाइए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, आपका है 15,876, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, इसको निकालिए, देखते हैं कि आपको निकाल लेते हैं इजीली कि परेशानी होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 6 है। ठीक है, तो आप देखिए किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 6 आता है, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, लास्ट में 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, लास्ट में 6 आएगा। अब 2 अंक यहाँ से काट दीजिए। ठीक है, अब किसका स्क्वायर 158 के बराबर होगा, तो 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, अधिक हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। ठीक है, तो 12 लेंगे और 12 से एक बढ़ा के लिखेंगे 13। ठीक है, इनका आपस में गुणा करिए, तो 13 दाम 130 और 13 26 मिलके 156 हो गया। ठीक है, तो 156 से आपका 158 बड़ा है, तो इन दोनों में बड़ा कौन है 124, और 126 में बड़ा 126 है, इसलिए इसका आंसर 126 हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको वर्गमूल निकालना आ चुका होगा। फिर भी मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ लास्ट, मान लीजिए इसको। ठीक है, एक है आपका 59, 29। ठीक है, इसका हमें निकालना है वर्गमूल, इसका क्या होगा। देखिए आपका लास्ट में 9 है, तो किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में आपका 9 आएगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तभी भी लास्ट में आपका 9 आएगा। ठीक है, 2 अंक काट दीजिए। अब किसका स्क्वायर 59 के बराबर होगा या उससे जो है समकक्ष होगा, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 अधिक हो जाएगा, तो 7 दोनों संख्याओं के बाएं साइड लिख दिए। अब 7 से बढ़ा के लिखेंगे तो 8। ठीक है, और गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56। तो अब देखिए 56 से 59 बड़ा है, तो जब बड़ा है तो 73 और 77 में कौन बड़ा है 77, तो 77 इसका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। ठीक है, अगर अभी भी नहीं आपको आया है तो एक बार और वीडियो को दोबारा रिप्ले कीजिएगा, आपको जरूर आएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।